अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि मास कैसे वेट से डिफरेंट है और वेट और मास के दोनों में फ़र्क क्या है। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मास और वेट को एक दूसरे से मुख्तलिफ कराती है। दोस्तों, अक्सर लोग मास और वेट को एक समझते हैं, यानी कि दोनों को वज़न के नाम से या दोनों को कमियत के नाम से जानते हैं, जबकि मास और वेट दो अलग अलग चीज़ें हैं। मास को कमियत जबकि वेट को उर्दू में वज़न कहते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे कि कैसे मास वेट से मुख्तलिफ है और मास और वेट में फ़र्क क्या है। मगर उससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल वाले आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मास से कि मास का डेफिनेशन क्या है। यानी कि सबसे पहले अगर हम पर सवाल होता है व्हाट इज़ मास, या फिर सवाल होता है डिफरेंशिएट बिटवीन मास एंड वेट। पेपर्स में अक्सर आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन मास एंड वेट। तो फिर स्टूडेंट जो है वो हैरान रह जाते हैं कि मास और वेट तो दोनों एक ही चीज़ें हैं, दोनों में सेम डेफिनेशंस वो अक्सर वो लिख देते हैं, मगर ये दोनों अलग चीज़ें हैं। तो सबसे पहले मास को डिफ़ाइन करते हैं। व्हाट इज़ मास। मास जो है किसी ऑब्जेक्ट का जो मैटर कंटेन मटेरियल है उसको कहते हैं। यानी कि द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट, यानी किसी चीज़ का जो टोटल अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स है, जिस चीज़ से वो बना है, जिस चीज़ का वो मिलाव है, यानी कि जितने मैटर उसके अंदर कंटेन है उसको मास कहते हैं। जबकि वेट एक अलग चीज़ है जो जो हम आगे इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो मास जो है वो किसी ऑब्जेक्ट का मैटर कंटेन मटेरियल है। ये जो है ग्रेविटेशनल फोर्स पर डिपेंड नहीं करता। मास जो है वो हर जगह सेम ही रहता है। मास जो है ऑब्जेक्ट के बड़े छोटे होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऑब्जेक्ट जितना भी बड़ा हो। मगर फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि बचपन में हमें गोल्ड और कपास के, यानी कि कॉटन का जब मिसाल दिया जाता था कि 1 किलो कॉटन जो है वो बारी है या फिर 1 किलो गोल्ड जो है वो बारी है, तो हम साइज़ की उसमें चले जाते थे और हम हमारा आंसर क्या होता था? कॉटन। मगर हमें ये नहीं पता था कि मास जो है वो तो चेंज नहीं होता, दोनों का 1 kg है। मास का यूनिट जो है वो kg है, यानी कि किलोग्राम। तो मास जो है वेट से कुछ मुख्तलिफ है। तो अब आते हैं वेट की तरफ कि वेट क्या है। दोस्तों, वेट जो है द मेजरमेंट ऑफ ग्रेविटेशनल पुल को कहते हैं। वेट जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंडेंट चीज़ है, वो मास से बिल्कुल अलग है। मास हमारा हर जगह सेम ही रहता है, मगर अगर हम मून पे चले जाए, मार्स या फिर कोई दूसरे प्लेनेट पे चले जाए तो मेरा वही मास रहेगा, जबकि मेरा वेट जो है वो चेंज हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। वेट जो है वो ग्रेविटेशनल पुल या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंडेंट चीज़ है। यानी कि द मेजरमेंट ऑफ ग्रेविटेशनल पुल इज कॉल्ड वेट। इसको हम ब्रीफली इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि द मेजरमेंट ऑफ ग्रेविटेशनल पुल पुल इज कॉल्ड वेट। तो एक मिसाल के तहत, अगर जैसे कि ज़मीन पे जो कि ग्रेविटी है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, हमारी इस धरती की जो ग्रेविटी है वो 10 मीटर पर सेकंड है, जबकि अर्थ का जो मून है, जैसे कि हमारा हमारा चाँद जो है, जो हमारी अर्थ के अराउंड गर्दिश लगाता है, उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसकी जो ग्रेविटी है, उसकी ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो 6 मीटर पर सेकंड है। इसी तरह दूसरे हर प्लेनेट के जो है अलग अलग ग्रेविटेशनल फोर्स है। ऐसे प्लेनेट्स भी आते हैं कि जिनके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स मौजूद नहीं होता। अब ज़मीन पर जब मैं अपना वज़न नापता हूँ, अपने आप को वेट करता हूँ, वेइंग मटेरियल से, वेइंग ऑब्जेक्ट से, जैसे कि डिजिटल बैलेंस से। मसलन मेरा वज़न 70 किलो है ज़मीन पे। अगर मैं ज़मीन के मुकाबले में चाँद पे जाऊँ, वहाँ पर अपने आप को वज़न करूँ, अपने वज़न को मालूम करूँ डिजिटल बैलेंस के ज़रिए, तो वहाँ पर मेरा वज़न 70 kg नहीं आएगा। इट्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पर सबसे बड़ी वजह ग्रेविटेशनल फोर्स की बनती है। वहाँ पर मेरा वज़न ऑलरेडी कम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स कम है। जितना ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होएगा उतना ही वहाँ पर
उस ऑब्जेक्ट का वेट ज़्यादा पड़ेगा, और जहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगी वहाँ पर हेवीएस्ट से हेवीएस्ट ऑब्जेक्ट भी बहुत कम वज़न वाला हो जाता है। तो आइए आप पेपर पर मास और वेट को डिफ्रेंशिएट करते हैं, उनकी वैल्यूज़ निकालते हैं, उनका फार्मूला निकालते हैं कि कैसे मास और वेट दो अलग अलग चीज़ें हैं। सो लेट्स लुक एट द पेपर। तो आप पेपर पे देख ले, यहाँ पर मैंने मास और वेट का एक डिफरेंस बनाया है, एक ब्रीफ डिफरेंस है मास और वेट का, इसे आप जल्दी से समझ लीजिए। सबसे पहले हम मास को डिफ़ाइन करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि द मैटर कंटेंड इन एन ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट के अंदर जितना मैटर कंटेंड है, यानी कि द मैटर कंटेंड मटेरियल, वो पार्टिकल्स जो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद है जो उसका मास बनाती है, उसको मास कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जब एक बैलेंस में फॉर एग्ज़ाम्पल 1 kg इसके अंदर हम डालते हैं, 1 kg जब हम इसके अंदर डालते हैं, और फॉर एग्ज़ाम्पल अगले हिस्से में हम बुक्स रख देते हैं, और या फिर हम इसके अंदर सब्ज़ियाँ रख देते हैं, केले वगैरह रख देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने मैंगोज़ रख दिए, तो जब ये पल्ला इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा तो हमें पता चलेगा कि ये जो कमियत, ये जो मास आया है वो 1 kg के इक्वल है, यानी कि ये जो मास बनाया गया है इसको 1 kg कहा जाता है, और ये जो वज़न इसके बराबर आया है, इस वज़न को 1 kg ऑफ मैंगोज़ कहते हैं। इसी तरह हम हर चीज़ को वज़न कर सकते हैं। मास का अपना यूनिट है जिसको हम kg यानी कि किलोग्राम कहते हैं। तो अब आते हैं सेकंड डिफरेंस की तरफ, जिसको वेट कहते हैं, जो कि मास से डिफरेंट है। तो अब देख ले डिफरेंस क्या है। द मेजरमेंट ऑफ ग्रेविटेशनल पुल, जैसे कि मैंने आपको बताया था वीडियो में कि ग्रेविटेशनल पुल की जो मेजरमेंट है उसको वेट कहा जाता है। वेट को उर्दू में वज़न, जबकि मास को कमियत कहते हैं। ग्रेविटेशनल पुल हर प्लेनेट की अपनी अपनी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी अर्थ की जो है वो 9.8 मीटर पर सेकंड है, इसी तरह मून पर 6 मीटर पर सेकंड की ग्रेविटी है, और हर प्लेनेट की इसी तरह की अपनी अपनी ग्रेविटेशनल पुल है, यानी कि उसका अपना फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, और उसी फोर्स के ज़रिए वो किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचता है। तो उस वैल्यूज़ को साइंटिस्ट ने निकाला है, हर प्लेनेट की अपनी अपनी वैल्यूज़ है। तो बात है वेट के फार्मूला की तरफ। दोस्तों आप सबको पता है कि वेट का जो फार्मूला है वो मास इनटू ग्रेविटी है, यानी कि मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी। मास इनटू ग्रेविटी को हम दूसरे अल्फाज में न्यूटन भी कहते हैं, यानी कि 1 न्यूटन, मास इनटू ग्रेविटी इज इक्वल टू न्यूटन। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ 1 kg ऑफ मास, जब हम 1 किलोग्राम का मास उठाते हैं मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटी की हम वैल्यू निकालते हैं, ये हम लैंड की, अर्थ की मेजरमेंट कर रहे हैं। अर्थ पर हम वेट की मेजरमेंट कर रहे हैं। 9.8 मीटर पर सेकंड अर्थ पर ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू है। सो 1 kg इंटू 9.8 मीटर पर सेकंड इज़ इक्वल टू 9.8 न्यूटन्स। तो ये था हमारे पास वेट और मास का एक छोटा सा डिफरेंस है, जिसको ग्रेविटेशनल पुल कहते हैं। ग्रेविटेशनल पुल की वजह से मास और वेट जो है एक दूसरे से डिफरेंट है। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।